दोस्तों, मैं रोई आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज की चैनलिंग हमारी डिवाइन मैस्कुलिन के लिए है। कुछ मैसेज हमारी फैमिलिन के लिए हैं, लेकिन फैमिलिन के लिए हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम मैस्कुलिन की बात करेंगे। तो आप सभी गाइस जानते थे कि पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ टाइम से हमारे मैस्कुलिन बहुत अजीबो गरीब एनर्जी में चल रहे थे। लाइक जैसे कभी पल में बहुत अच्छी एनर्जी से आप मतलब आपसे बात करते थे और सडनली वो आपको गुस्सा करना, सडनली आपसे मतलब आपको ट्रिगर देना एंड आपसे दूर हो जाना, कभी आपसे कॉल करना, कभी मैसेज करना और फिर बाद में खुद ही ब्लॉक करके चले जाना। यानी ये बहुत सारी चीज़ आनी जानी वाली चल रही थी हमारी मैस्कुलिन के साथ में। और ये सारी चीज़ें भी आप सफ़र कर रहे थे, यानी कि हमारी फैमिली भी इस चीज़ को सफ़र कर रही थी। लेकिन इसका रीज़न क्या है? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एक ब्लेसिंग जो अभी आपको कुछ टाइम पहले मिली है, ठीक है, कि आपका यूनियन अचीव होने वाला है, राइट। दूसरा, अब जो टाइम चल रहा है, यानी कि हमारे मैस्कुलिन के साथ में जो वर्क चल रहा है डिवाइन का स्पेशली, वो ये है कि हमारे डिवाइन मैस्कुलिन जो पिछले कुछ समय से चल रहे थे, जिस एनर्जी से गुजर रहे थे, एक्चुअली में वो अपने डार्क ऑफ नाइट सोल से गुजर रहे थे। यानी डार्क ऑफ साइड जो उनका सोल था, उनका जो मेजर चीज़ों को लेकर के नज़रिया था, या फिर उनकी जो एनर्जी थी, उन सब के बारे में उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल रहा था। एंड उनकी लाइफ में एक के बाद एक के बाद एक के बाद सारी चीज़ें चल रही थी, प्रॉब्लम्स भी चल रही थी। और सबसे ज़्यादा जो उनको प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब कि बाहर जो प्रॉब्लम हो रही थी वो ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा उन्हें इंटरनली प्रॉब्लम हो रही थी कि थोड़ा सा वो डिटैच हो रहे थे। कभी वो पल में बहुत खुश होते थे, पल में कभी बहुत सैड होते थे, यानी कि बहुत ज़्यादा वो अनबैलेंस वाली एनर्जी में थे। और जो जो कि उनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा था। यानी कि एक टाइम में बहुत हैप्पी एनर्जी में फील करते थे, बहुत हाई वाइब्रेशन में, लाइक जैसे कि 5D डायमेंशन का या हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड हो जाते थे। और दूसरे ही पल वो बहुत लो, यानी इतना लो कि उनका पर्जिंग या बहुत उदासी, अगर वो मतलब कुछ मैस्कुलिन पर्जिंग नहीं करते हैं, तो बहुत मैस्कुलिन ऐसे हैं कि वो बिल्कुल उदास हो जाते हैं, सबसे बात करना बंद कर देते हैं, कट ऑफ हो जाते हैं हर किसी से, अपने दोस्त, फ्रेंड, फैमिली एंड खुद उनकी फैमिली, उन सबसे उन्होंने कट ऑफ करके अपने आप को आइसोलेशन में लेके चले गए थे। तो यानी कि ये सारी चीज़ें जो चल रही थी हमारे पिछले कुछ मैस्कुलिन के साथ में, तो वो इसका रीज़न ये था कि उन्हें बहुत सारी चीज़ों को समझना था। यानी कि जो चीज़ हमारी फैमिली ने फील की, या उस चीज़ को झेल के, उस चीज़ को समझ के वो अपनी जर्नी में इतना आगे आई हैं, वही प्रोसेस हमारे मैस्कुलिन के साथ में चल रहा था, ठीक है। तो यानी कि जो एनर्जीज़ पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुजर रही थी, और कुछ इफ़ेक्ट्स उन्हें प्लैनेट्स के भी हो रहे थे, यानी कि सैटर्न का और मरकरी का एंड केतु का, इन सारी चीज़ों का कुल मिला के उनकी लाइफ को पूरी तरह से हेल करके रखा था। खासकर उनको डिप्रेशन में डाल के रखा था। यानी कि उनकी लाइफ में थोड़ा सा सुकून नाम की कोई चीज़ दी ही नहीं थी डिवाइन। इस तरह से उनको इतना आइसोलेशन में डाल के रखा हुआ था। लेकिन इस सब का रीज़न ये था कि आप सभी जानते हैं कि हर चीज़ को बदलने का जो मतलब है, और हर चीज़ का जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि अपनी आत्मज्ञान की प्राप्ति करना एंड अपने आप को हायर सेल्फ से जोड़ना एंड अपनी हैप्पीनेस को ढूंढना। वो दूसरों में नहीं, बल्कि अपने आप में। क्यों, कहीं ना कहीं हमारा यही होता है कि हम दूसरों की वजह से खुश होते हैं, दूसरों की वजह से दुखी हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ उनको और आपको मतलब बहुत लेवल पे सभी लोगों को सिखाया जा रहा था। जो स्पिरिचुअल लाइफ में है वो भी, जो स्टार सीट हैं उनको भी, और जो DM1 DF की एनर्जी में है उनको भी। तो यानी कि ये सारी चीज़ें जो चल रही थी अभी बहुत बड़े पैमाने पे, और कुछ जो अनअवेयर सोल हैं उनकी लाइफ में भी ये सारे दौर चल रहे थे। तो जिसका रीज़न ये था कि सबको एक लेवल पे लाना, सबकी लाइफ में एक स्टैंडर्ड बनाना, यानी कि हाई सोल का लेवल क्रिएट करना। क्योंकि मदर अर्थ की बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन अभी हो चुकी है, और बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, और बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आगे होने वाली है। तो इन सब के लिए सबकी सभी सोलों को प्रिपेयर किया जा रहा है, ताकि हम सब लोग आगे आके उन सब की हेल्प कर पाएँ जिनको ज़रूरत है। तो इसका ये है कि मैस्कुलिन का डार्क ऑफ साइड सोल जो है वो निकल चुका है, और अब जो एनर्जी टैपिंग की है उन्होंने, अब की है कॉन्फिडेंस की और अवेयरनेस की। क्योंकि उनके अंदर वो जो हायर सेल्फ कनेक्टेड हुई है, जो पावरफुल एनर्जी उन्होंने फील की है, ऑब्ज़र्व की है, उस चीज़ से उनका रिश्ता
जुड़ चुका है, उससे कनेक्शन क्रिएट हो चुका है, जिसके चलते अब आपके साथ में क्या होने वाला है फेमिनिन, कि अब वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, वो आपसे बात करेंगे, तो वो आपसे थोड़ा सा चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा आपको मतलब जैसे कि हो सकता है कि आपको वो ट्रिगर भी कर सकें, लेकिन मतलब उनका मजाक तौर में। लेकिन हो सकता है कि हमारी फैमिली इस टाइम जो है मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं है, जिसके चलते वो बहुत ज़्यादा उन पे बरस सकती हैं, गुस्सा कर सकती हैं, रिएक्ट कर सकती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा फैमिलीन को समझना होगा। अब मैं बात करूँ फैमिलीन की एनर्जी की, तो फैमिलीन इस टाइम टोटल डिटैचमेंट में चल रही है। और डिटैचमेंट का कारण यही है कि मैस्कुलिन का एक्टिवेट होना, यानी कि मैस्कुलिन का एनर्जी एक्टिवेट होना या अवेकनिंग होना, जिसके चलते मैं फैमिलिन क्या कर रही है, फैमिलिन भले ही माइंड लेवल पे उस चीज़ को सोच रही है कि मैं इतना डिटैच क्यों फील कर रही हूँ और मैं क्यों उनसे बात नहीं कर पा रही हूँ। जब भी बात करने का टाइम आता है तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं फ़ोन रख दूँ, बात ना करूँ, और क्यों मैं बात करूँ, थोड़ा सा मुझे शांत रहना है, पीस में रहना है। ये सब जो आप अपने कॉन्शियसनेस पे देख रहे हैं, यानी कि माइंड लेवल पे। बट अगर आपकी जो हायर सेल्फ है, आपकी जो एक्चुअल सोल है, वो जानती है इस चीज़ को, और इसीलिए वो अपने आप को उस एनर्जी से सेपरेट करके रखी है। क्यों? क्योंकि अब जो है फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, या स्टार सीड या स्पिरिचुअल सोल, अब जो है ना वो ये होगा कि अब आपका सेपरेट होने का इतना ही मतलब है कि आप खुद सेपरेट नहीं हो रहे हैं, बल्कि आपकी एनर्जी सेपरेट होना चाह रही है। बिकॉज उनकी जो एनर्जी है राइट नाउ बूस्ट हो रही है, क्लींजिंग हो रही है, हील हो रही है। और इस टाइम अगर आपकी एनर्जी उनको डिस्टर्ब करती है, या फिर आप उनसे बात करके या फिर से आपका रिलेशनशिप ठीक से करके, तो वो उनकी थोड़ी सी प्रोसेस में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसी के लिए आपके इमोशंस में डिवाइन ने कोड चेंज कर दिया है, इमोशंस चेंज कर दिए, और आपको थोड़ा सा डिटैचमेंट की एनर्जी में डाल दिया है, ताकि वहाँ पे जो काम चल रहा है, मतलब मैस्कुलिन साइड में, वहाँ डिस्टर्बेंस ना हो। और इसी के लिए आपके साथ में ऐसा हो रहा है। तो फेमिनिन, आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं डिटैच में क्यों जा रही हूँ, मुझे क्यों अपने पार्टनर से बात करने का दिल नहीं कर रहा है, या क्यों उनसे रिश्ता क्रिएट करने का या बात करने का मन नहीं। क्योंकि यहाँ पे हमारी फेमिनिन भी थोड़ी सी स्पिरिचुअल साइड में ज़्यादा एक्टिवेट हो रही है। बिकॉज उनका जो साइड है, जो उनके पार्ट ऑफ उनका जो अदर हाल्फ सोल है, उनका भी स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है। भले ही वो आउटर लेवल पे ना दिखा रहे होंगे पूजा पाठ मंदिर वगैरह, लेकिन इनर वर्ल्ड उनका, इनर सोल उनकी उस चीज़ में अलाइन में चल रही है, यानी कि प्रॉपर फोकस एनर्जी में चल रही है। और यही हमारी फैमिलीन की चल रही है। तो फैमिलीन थोड़ा सा उन सब से डिटैच होकर अपने आप को सेल्फ स्टडी कर रही हैं, सेल्फ लव में आ रही हैं सबसे ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें आप सबके साथ में बनी हुई हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी भी सोल हैं जिनके साथ में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, जैसे कि आपको चक्रास में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं। आप खास करके आपका टम्मी जो है, आपके टम्मी से रिलेटेड आपको बहुत सारे इश्यूज़ हो रहे हैं। या तो कम मतलब आपका डाइट जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, या फिर आपको पेन हो रहा है टमी में, या फिर आपका सोलर और रूट चक्रा एंड सैक्रल चक्र, ये तीनों में आपको कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। ठीक है, थोड़े से आपके जो टाइम्स रहते हैं तो वो भी थोड़ा सा आपका आगे पीछे का प्रॉब्लम चल रहा है। थोड़ा सा किसी के साथ में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो किसी के साथ में थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है। ठीक है, कुछ चीज़ परफेक्टली नहीं चल पा रही है। और सबसे बड़ी बात कि आपको बॉडी पेन थोड़ा सा आपको देखने को मिल रहा है। और बॉडी पेन ज़्यादा टाइम से नहीं, बस कुछ ही दिनों से आपको ये महसूस हुआ, जबकि आप बहुत परफेक्ट एंड बैलेंस एनर्जी में थे। लेकिन अचानक आपने इस एनर्जी को ऑब्ज़र्व कर लिया। उसका रीज़न ये है कि जो हमारे पार्टनर हैं वो एनर्जी को एक्टिवेट कर रहे हैं, राइट। तो आप भी एक्टिवेशन मोड पे चल रहे हैं। तो आप दोनों के जो चक्रास हैं वो मर्जिंग पॉइंट पे चल रहे हैं। आपको भले ही आप एक दूसरे को ना देख रहे हैं, एक दूसरे से बात ना कर रहे हैं, उससे कोई मैटर नहीं करता कि हम बात भी नहीं करते तो हम कैसे अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं। ये सब मिथ्या बातें हैं, ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज हम दोनों एक ही सोल हैं, चाहे हम दुनिया के किसी भी छोर में रहें, वो पूरब में रहें, हम चाहे पश्चिम में रहें, लेकिन हमारा एनर्जी एक दूसरे से ऑलवेज़ कनेक्ट रहेगा। चाहे हम बात करें या ना करें, हम एक दूसरे की प्रेजेंस, एक दूसरे की वाइब्रेशंस को हमेशा महसूस करते हैं और हमेशा समझते हैं, इमोशंस को भी समझते हैं। तो उसका क्या है ना कि आप दोनों की एनर्जी जो है, चक्रास जो है, एक्टिवेशन मोड पे चल रहा है। तो जैसे ही TM एंड TF
यानी कि आप दोनों के चक्रास जब कनेक्शन पे चल रहे हैं, मर्जिंग पे चल रहे हैं, तो उसके चलते ना जो दोनों के इश्यूज़ बाहर आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको बॉडी पेन, आपको इसलिए मतलब आपको बॉडी पेन से या फिर कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम जैसे कि बॉडी से रिलेटेड कोई ना कोई इशू आपको हो रहा है, या कफ एंड कोल्ड हो रहा है, या फीवर हो रहा है, या फिर टमी से रिलेटेड कोई ना कोई इशू हो रहा है। तो ये जो भी चीज़ें चल रही हैं उसका रीज़न ये है कि आप दोनों के चक्रास मर्जिंग मेज़ पे चल रहे हैं, और जिसके चलते आपकी डीप क्लिनजिंग हो रही है, डीप हीलिंग हो रही है। यानी कि अब तक आप हीलिंग कर रहे थे अपर की, यानी कि जितना आपको पता था कि जैसे कि मेरा फ़ियर का इशू है तो मैंने फ़ियर हील कर लिया, मेरा जेलेसी का इशू है तो मैंने वो कर लिया, ये सब तो आपको जानते थे। लेकिन अब जो हीलिंग चल रही है वो हीलिंग है जो आप नहीं जानते। अपने अंदर का कुछ ऐसे पार्ट हैं जो नहीं जानते, लेकिन वो आपको ट्रिगर करते थे, आपको उदास करते थे, आपको परेशान करते थे, लेकिन आपको पता नहीं होता था कि क्यों ऐसा मेरे साथ में हो रहा है। तो वो ये जो हो रहा है ना अभी, उसी का हीलिंग हो रहा है, उसी की मतलब डीप 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 कोड पे हीलिंग चल रही है। और ये हीलिंग तब होती है जब DMNTF दोनों ही मर्जिंग या दोनों ही यूनियन में जब आ रहे होते हैं। तो सबसे पहले एनर्जी कनेक्ट होती है, एनर्जी मर्ज होती है, और एनर्जी में जब मर्ज होती है तो एनर्जी लेवल पे जो इश्यूज़ हो रहे होते हैं, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन, थोड़ा सा जो भी इश्यूज़ हो रहे होते हैं उनको हील होना होता है। और उसके बाद में आप फिज़िकल यूनियन में आते हैं, और फिज़िकल यूनियन को जो इश्यूज़ होते हैं थर्ड पार्टी या कर्मा, इन सब को भी फिर आप हील कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले आपका सोल लेवल पे हीलिंग एंड यूनियन स्टार्ट हो चुका है। तो बहुत बहुत बधाई हो कि आपकी बहुत सारी चीज़ें जो आपको नहीं भी पता थी वो आपकी हील हो रही है। तो या गाइस, ये है आपकी एग्जैक्ट चैलेंजिंग। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।